इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज हम भयंदर की खाड़ी और उल्हास नदी के मुहाने पर बसे जंजीरा धारावी किले यानी जिसे डोंगरी किला भी कहा जाता है उसकी यात्रा पर है। ये किला समुद्री और स्थल मार्गों के महत्वपूर्ण संगम पर बसा है। दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक ऐतिहासिक सफर। इस किले का निर्माण 1730 के दशक में पुर्तगालियों ने किया था। उनका मुख्य उद्देश्य था मराठा नौसेना और कल्याण के क्षेत्र में कुछ समुद्री डाकू उनके आक्रमण से तत्कालीन जो बॉम्बे है उस क्षेत्र को सुरक्षित रखना। ये किला भयंदर क्रीक पर निगरानी के लिए एक रणनीतिक चौकी था और पुर्तगालियों की समुद्री ताकत का एक प्रतीक था। इसके एक तरफ आप देखेंगे तो आपको अरब सागर और दूसरी तरफ ये वसई की खाड़ी जिसे उल्हास नदी भी कहा जाता है। यदि इतिहास के झरोखे से देखा जाए तो 1730 से 1774 तक निर्माण और इसका प्रारंभिक उपयोग जो है पुर्तगाली काल में हुआ। सन 1774 के बाद में पेशवा के सेनापति जो चिमाजी अप्पा उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया। यह एक बड़ी सैन्य सफलता थी और 1782 में पहले एंग्लो मराठा युद्ध के बाद इस किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और उन्होंने बतौर इसे एक सैन्य चौकी और क्वार्टर के रूप में विकसित किया, जिसके अवशेष आज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। किले का जो मुख्य भाग है वह ऊपर है, जो कि लगभग समाप्त हो चुका है और ऊंचे स्थान पर जहां कभी किला खड़ा था अब वहां पर चिमाजी अप्पा की प्रतिमा है और एक सुंदर सा बगीचा बना हुआ है। हालांकि नीचे की ओर ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे की ओर हिस्सा अभी भी मौजूद है। आते समय बीच रास्ते में आपको लंबी लंबी कटी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखेंगी, ये पट्टियां दिखेंगी। इन्हीं बेसाल्ट पत्थरों का उपयोग इस किले को और गोवा तथा साथ साथ वसई के किले को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया था। नीचे का जो ये भाग है ये अभी मजबूती से खड़ा है। कुछ मीनारें हैं जो कि टूटी है लेकिन झाड़ियों में दिखाई नहीं पड़ती हैं और बुर्ज हैं वो भी टूट चुके हैं करीब करीब। तो इसे एक ब्रिटिश क्वार्टर के रूप में ही हम देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भयंदर से बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ता है। यहाँ पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि YouTube में इसको क्या बताकर दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद एक छोटा सा ही मुझे अवशेष देखने को मिला और ऐतिहासिक चीज़ों में मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं मिली। ऊपर जब मैंने देखा तो वहाँ पर चिमाजी अप्पा का जो एक स्टैचू है वह गार्डन में था, जबकि वहाँ पर ही किला था। तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो इसका जो इतिहास इतना ही है कि यहाँ की जो चट्टानें हैं उनका अधिकतर उपयोग किया गया था। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि यदि आप घूमने के हिसाब से आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर मत आना, क्योंकि अगर आप आ जाएंगे तो आपको आने और जाने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा ये सजेशन है कि आपके पास अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो ही यहाँ पर आना, या तो ऑटो वगैरह रिजर्व करके आना। एक बस है जो कि मीरा रोड जो माफ़ करना भयंदर रेलवे स्टेशन से 1 नंबर की आती है। हर 20 मिनट पे वो बस है यहाँ पर आती है और यहाँ से आपको वापस भयंदर छोड़ देती है। तो आपके पास एक ये ऑप्शन है। बाकी रिक्शा और बहुत ऑटो वगैरह बहुत ही कम है। तो मैं आपको बतौर पर्यटक मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन इतिहास के शोध के हिसाब से आप आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चौकी ही मिलने वाली है। हमने यहाँ पर एक तहखाना भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसे बंद कर दिया गया था। साथ में हमारे सुरक्षा जो अधिकारी थे उन्होंने हमें दिखाया। तो आज हमारा ये जो सफ़र है यहीं पर समाप्त होता है।
मैं आपको एडवाइस दूँगा, यहाँ देखने से अच्छा हमारे इसी समुद्र के सामने जो समुद्री किनारा है उसके सामने वसई किला आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए, सुबह जाइए, पूरा दिन आप घूमेंगे, नई-नई चीज़ें देखेंगे। अगर आप दुर्ग प्रेमी हैं या आप किलों में, आप पुरानी चीज़ों में रुचि रखते हैं तो इसी के साथ हम हमारी जो आज की वीडियो समाप्त करते हैं हम। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। आपका दिन शुभ हो।